फिलिपाइन जो है वो ऑलरेडी ले चुका है, वियतनाम लाइन में खड़ा हुआ है। और ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, ये इंडिया और रशिया ने आपको पता है जॉइंटली बनाए हैं। और फिलिपाइन के बाद इंडोनेशिया सेकंड मुल्क होगा विद इन द आसियान फ्रेमवर्क जो इंडिया से ये लेने जा रहा है। अब आपको पता है रिसेंटली जब ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे तो इज्जत भी दी, पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो पैगाम भेज दिया कि तुम्हारी अब मुसलमान दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अब वो भारत की सुनते हैं, पाकिस्तान की नहीं सुनते। बिल्कुल जीत चुका है, वो डिप्लोमेटिक सतह पे भी जीत चुका है। और देखें ना, अगले हफ्ते मोदी जी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। इंडिया को अब वो एज इक्वल ट्रीट कर रहे हैं वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है। और पाकिस्तान जो है वो कहता है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मतलब है आप देखें ना कि सोच इन लोगों की देखें कि ये कितने वो कूजे में बंद है इनकी सोच। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है, उस फ्रंट पे भी जीत गया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत गया है, और लोगों के दिलों को भी जीत चुका है। पाकिस्तान में लोगों के दिलों में इंडिया के खिलाफ वो नफरत नहीं है जो मीडिया पे दिखाई जाती है। वो बड़े मुतासिर है मोदी जी से और इंडिया की इकॉनमी से, और वो सवाल ये नहीं करते कि हम इंडिया में शामिल हो जाएं, वो सवाल करते हैं भाई हम क्यों पीछे रह गए, ये क्वेश्चन है उनका। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी साबित कर चुके हैं अपनी बातों से कहकर। और जिस तरह विकास किया है इंडिया ने कश्मीर में, आज कश्मीर की जनता पूरी तरह खुश नज़र आती है। जिस तरह भारत ने विकास किया उतना विकास पाकिस्तानी कश्मीर में नहीं हुआ और ना ही हो सकता। वहाँ पर उसको कश्मीर को अपना बंधक बनाकर रखा हुआ है। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि भारत में जब चारों तरफ विकास हो रहा है तो पाकिस्तानी कश्मीर में कैसे जनता भूखी मर रही है। पाकिस्तानी कश्मीर में तो विद्रोह के स्वर भी काफ़ी उठ चुके हैं और अब देखना होगा कि कश्मीर भारत के पास आता है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान का ऐसे हालात है कि उसका कोई भी सुबह खुशी नहीं है। इस बात को लेकर वहाँ की जनता, वहाँ के पत्रकार और अन्य लोग भी इस बात को कह रहे हैं। दरअसल आज पाकिस्तान की जनता भारत की तरफ देख रही है, लेकिन वहाँ के शासक अपनी शासन जारी रखने के लिए ऐसा नहीं होने देना चाहते। सिर्फ यही बात अभी बाकी है कि पाकिस्तानी जनता विद्रोह कर दे और कश्मीर को भारत में मिला दे, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचता। जबकि अब इंडियन कश्मीर चारों तरफ से खुशहाली से भरपूर दिखता है, वहीं पाकिस्तानी कश्मीर की हालत ऐसी खराब है कि कोई देखने भी नहीं जाता। वहाँ पर टूरिज्म का बुरा हाल है, और भारत में जब चारों तरफ टूरिज्म हो रहा है और साथ ही साथ कश्मीर की तरक्की भी हो रही है, तो ऐसे समय में भला पाक मीडिया को और क्या सोचेगा। दरअसल पाक मीडिया इस बात के पीछे पड़ा हुआ है कि भारत ने कश्मीर के लिए क्या क्या कर दिया। वहाँ की जनता भी इस बात को जानती है कि भारत ने चारों तरफ तरक्की की है। पीएम मोदी का अपना एक विजन है जिसके तहत उसने कश्मीर को डेवलप किया है। आतंक का साया अब कश्मीर से उठ चुका है और आतंक अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। दरअसल इसके बाद जनता खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन शुरू कर रही है। वहीं भारत ने ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल बनाकर सारी दुनिया को चौंका दिया। रशिया और इंडिया के सहयोग से बनी इस मिसाइल को अब विदेशी खरीदने के लिए कतार में लगे हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल जहां बनती है वहां का दौरा किया। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल मच चुकी है। दरअसल ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी काट किसी के पास नहीं है और ये अचूक हथियार गिना जाता है। इस बात को लेकर इंडोनेशिया सहित इस हिस्से के सभी देश अब चाहते हैं कि उनके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हो, ताकि वो चाइना के बढ़ते कदम को रोक सके। और चाइना और पाकिस्तान के कदम एक ही है, ये सारी दुनिया जानती है। दरअसल पाकिस्तान तो चाइना के कब्जे में ही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का सपना देखना पाकिस्तान के लिए तो गवारा नहीं। वहीं चाइना भी इस बात से दुखी है और परेशान है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल हिंद महासागर में स्थित देशों को बेच रहा है। इस बात से सारा पाकिस्तान और चाइना भी दुखी दिखाई देता है। इस बात को समझने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि भारत ने इन देशों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देकर अचूक बना दिया है।
इसके बाद पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत इस एरिया में जाने की नहीं हो सकती। दरअसल चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखकर ही ये देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया की डील तो लगभग फाइनल हो चुकी है, बस ये सिर्फ आनी बाकी है। इसी बात को लेकर सारा पाक मीडिया रोना रो रहा है कि उनके पास या उनके बॉस चाइना के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जैसी भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में है। इसी बात को कई लोग कहते नजर आते हैं कि ब्रह्मोस की काट किसी के पास नहीं है। दरअसल ये मिसाइल अपने आप में अनूठी है और दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही पाई जाती है। इस बात को लेकर भी वहाँ का मीडिया काफ़ी परेशान दिखता है। आगे इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आप पाक मीडिया को सुने और विचार करें। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट और अमेरिकन्स हैव नो इशू, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, इन केस दिस मिसाइल is Russian made, but it goes to the friends of the United States who are adversaries, who are adversary to China. क्लैरिटी आ जानी चाहिए अब पाकिस्तान के अंदर, और वो ये क्लैरिटी है कि इंडोनेशियन जो नेवी के चीफ हैं एडमिरल मोहम्मद अली, उन्होंने ब्रह्मोस जो मिसाइल फैसिलिटी है उसका दौरा किया। सो इट मीन्स कि जो बातें चल रही थी कि इंडोनेशिया जो है इट्स गोइंग टू गेट द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, वो बात बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह ये है कि जो गो के इंडोनेशियंस कांट कम्पीट चाइना व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री कैपेबिलिटी, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, अपनी डिटेरेंस को इन्हांस करना, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, तो दे हैव दैट राइट। अब इंडोनेशिया जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, इनको खरीदना चाहता है फॉर हैविंग ए काउंटर बैलेंस, जो कि चाइना की जो जितने भी टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं उस हवाले से। आपको पता है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील आई थिंक, जो कि फाइनलाइज हो चुकी हुई है मेरी असेसमेंट में। और क्योंकि फिलहाल कि 5 फरवरी का नाम इन्होंने रखा हुआ है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, और उर्दू में रखा है कश्मीर यकजहती डे, यौम यकजहती कश्मीर। तो हम इसे कहते हैं यौम यकी कश्मीर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कश्मीर फ्रॉड डे। ये तो 90 से मना रहे हैं सरकारी सतह पे, अवाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ताल्लुक है। एक दफ़ा अगर ये कह दें कि इस साल जो है वो सरकारी सतह पे नहीं मनाया जाएगा, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन मनाता है इसको, सवाए जमात इस्लामी के और तो कोई भी नहीं मनाएगा मेरा ख्याल है। तो जहाँ तक ये है कि जंग हार चुके हैं, जीते कब है जंग, कभी जीते भी हैं किसी से? ये जंग हारते ही रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत और अवाम को बेचारों को शर्मिंदा करते रहे। जनरल न्याजी ने जब ढाका में ये कहा था कि मेरी लाश पे से जो है वो जाएगा भारतीय टैंक, तो उसके बाद शाम को वो उन्हीं भारतीय जनरलों के आगे सरेंडर करके तो अगले दिन विस्की पी रहा था। तो कितनी शर्मिंदगी हुई पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के खास तौर पर पंजाबी लोगों को, कि यार देखो ये कैसा जर्नल है भाई, तू मर जाता है लड़ते लड़ते, हैं जी। तो बहरहाल पाकिस्तान ने ये ना जंग जीती है और ना ये जंग जीत सकता है भारत के साथ। ये आज का जो दौर है इसमें जंगों में कोई भी नहीं जीतता, सारे ही हारते हैं, सबको नुकसान होता है। आपने सुना और देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया इस बात को जाहिर कर रहा है कि कश्मीर में भारत ने इतना प्रोग्रेस किया है कि अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी कोई बात करते हुए नज़र नहीं आते। ऐसे ही वहाँ की जनता भी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही मिलना चाहती है और मिल भी चुकी है। देखा जाए तो कश्मीर में चारों तरफ पढ़ाई का माहौल है और अच्छे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। साथ ही साथ सड़कों का विकास और सुरंगों का विकास जिस तरह पीएम मोदी ने बड़े पैमाने पर किए हैं, उससे भी कश्मीरी जनता खुश नज़र आती है। इस बात को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी स्पीच में दोहराया था, ये बात सभी को मालूम है। साथ ही धारा 370 हटाकर कश्मीर को मुख्य रास्ते पर लाने के लिए पीएम मोदी ने काम किया है। इसके लिए भी अब सारी दुनिया इस बात से उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रही है कि जो समय पहले था वो अब नहीं है। अब कश्मीर दिन रात तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा
कि भारत ने जिस तरह कश्मीर में तरक्की की है वो कभी मुमकिन नहीं हो सकती थी। वहीं पाकिस्तान वाले कश्मीर का हालात सारी दुनिया के सामने है, जहां मजदूर से लेकर मुख्य अधिकारी तक अपने हालात को देखकर रो रहे हैं और बगावत कभी भी हो सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ उनको मौके की तलाश है और मौका जैसे ही मिलेगा वो बगावत ज़रूर करेंगे। और उनका ही नहीं, अन्य भी कई प्रांतों में पाकिस्तान के बगावत के सुर उभर रहे हैं। बलूचिस्तान का उदाहरण तो सबके सामने है ही। साथ ही साथ पीओके में भी अब खलबली मच चुकी है और देखना होगा कि पीओके के लोग भारत में मिलने के लिए किस तरह तैयार होते हैं। और तैयार वो है भी, सिर्फ अभी उनको रोक रखा है उनकी आर्मी ने, और आर्मी कितने दिन रोकेगी ये कहना भी मुश्किल होगा। अब पीएम मोदी को लेकर पाकिस्तान में खूब चर्चाएं हो रही है और उनके प्रति लगाव भी दोहराया जा रहा है। वहीं भारत ने जिस तरह अपने हथियारों में तरक्की की वो दुनिया के सामने एक अजूबा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तो सारी दुनिया में फेमस है। इसको भारत ने कुछ ही देशों को बेचा है और खासकर अपने आसपास हिंद महासागर में बसे देशों को ही बेचा है। इसके पीछे भी कई कारण है, जैसे चाइना को काउंटर करना और अन्य देशों को इस एरिया से बाहर रखना भी इसके पीछे कारण है। दरअसल भारत अपने सहयोगियों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर मजबूत बनाना चाहता है। इसी के कारण ब्रह्मोस को खरीदने के लिए इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री ने भी ब्रह्मोस का दौरा किया और पाकिस्तानी तो कहते नजर आए कि ये कन्फर्म है कि उसका समझौता हो चुका है और सौदा भी हो चुका है। 400 अरब डॉलर के इस सौदे के अनुसार भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा और इंडोनेशिया चाइना को काउंटर करने के लिए इसको अपने तटों पर तैनात करेगा। ये बात सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान ही इसमें अंधा है। और अब देखना होगा कि भारत और किस किस देश को ये मिसाइल देता है। इसके लिए कई देश अभी लाइन में लगे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि उनके देश में ब्रह्मोस तैनात हो, ताकि चीन जैसे देश से अपनी रक्षा की जा सके। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया जिक्र कर चुकी है कि भारत अपने पड़ोसियों को कैसे मजबूत कर रहा है और कैसे मजबूत बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि भारत अपने पड़ोसियों को सशक्त बनाने में किस तरह लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भी चाइना ही है। चाइना की पॉलिसी सारी दुनिया के सामने है, किस तरह वो अपना फैलाव चाहता है। इसी बात को रोकने के लिए पीएम मोदी ने अब अमेरिका के साथ भी बातचीत जारी कर दी है। अब देखना होगा कि ब्रह्मोस कितने एरिया में फैलती है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।